नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। भारतीय जननायक पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के श्री संतोष कुमार यादव यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने राइट टू प्रॉमिस एक्ट के बारे में बताया कि अब अगर वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा, अगर वादा नहीं निभाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। इस मौके पर सबसे पहले शहीद दिवस पर याद करते हुए बापू को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद आज पूरी बात बताते हुए संतोष कुमार यादव ने बताया है कि इनका जो पार्टी है वो भारत के 12 राज्यों में सक्रिय है और बिहार में भी ये लोकसभा चुनाव में ये खड़े हुए थे और कुछ सीटों से ये लोजपा से कुछ वोटों से ये हार गए थे। मतलब ये लोजपा के बराबर के पार्टी के हैं। तो इस तरह की कई बातों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा। पहले तो मैं सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भारतीय जननायक पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, पत्रकार साथियों का। और मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण समयों में से निकाल करके भारतीय जननायक पार्टी को कवर करने का काम किया है। इसके लिए विशेष बधाई है और धन्यवाद है आप लोगों का। जी, राइट टू प्रॉमिस के बारे में बताइएगा। सर, राइट टू प्रॉमिस एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और बहुत महत्वपूर्ण कानून है। अभी आज़ादी के बाद 76 वर्षों के बाद जनता को पहले बार मिलने की तैयारी हो रही है। अभी तक नेता, मंत्री, अधिकारी या सांसद जितने भी प्रॉमिसेस करते थे और उस वादे को पूरा नहीं कर पाते थे, ऐसे में जनता को ठग करके और अपना वोट ले लेते थे। अब जनता को पहली बार ये राइट्स मिलने जा रहा है आरटीपी के माध्यम से, और अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। जिसके लिए हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने एक जनहित याचिका दाखिल किया है, जिसका PIL नंबर है 3507/2019। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने एक RTP नाम से जनहित याचिका दाखिल किया है। अब वादे को पूरा कराने का कानूनी अधिकार की मांग हो रही है। अब जितने भी सांसद, विधायक या नेता या पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब वो उतने ही वादे कर पाएंगे जितना वो निभा पाएंगे। अगर नहीं निभा पाते हैं और उस वादे को नहीं पूरा कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होगी, उनकी पार्टी की मान्यता रद्द होगा और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगेगा। इसके साथ ही यह एक ऐसा अधिकार होगा जो वोटर को सीधे तौर पे मिलेगा और नेता या मंत्री या अधिकारी से पूछने का काम करेगा। ये इसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या वादा पत्र या निभाएंगे पत्र जारी करते हैं, अब उनको स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो कोई भी आम जनमानस रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ जाकर के अपना प्रत्यावेदन दे करके उनकी सदस्यता रद्द करा सकता है और उन पे अभियोजन चलाने के लिए वाद दायर कर सकता है। ये कानून अभी बन गया है या बनने वाला है? नहीं, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हम लोगों ने जनहित याचिका दाखिल कर दिया और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी ले लिया है। अभी आपने 26 जनवरी को देखा होगा अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के टेलीविज़न के माध्यम से भी देखने को मिला होगा, जिसमें सो मोटो में कहा है कि मुफ्त के वादे पे अगर आप लोक लुभावने वादे करते हैं, ऐसी स्थिति में क्यों न पार्टियों की मान्यता रद्द कर दिया जाए। और इसमें 4 हफ्ते का समय भारत निर्वाचन आयोग को और केंद्र सरकार को दिया है कि 4 हफ्ते में अपना अपना जवाब दाखिल करें। कितनी पार्टियां इस कानून के सपोर्ट में? सिर्फ आपकी पार्टी है या और भी पार्टी? देखिए, हमने जो है, ये भारत की प्रथम ऐसी पार्टी है जो RTP का समर्थन करती है। अन्यथा कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि राजनीति में इस तरह का प्रभावी कानून बने और वो खुद इस दलदल में फंसें। RTI तो था, RTP का जो है उसको लाने की जरूरत पड़ी आपको? देखिए, RTI से सिर्फ सूचना मांग सकते हैं, उस पर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। किसी से सूचना पाना ये कोई आपका राइट्स नहीं है। राइट्स इन द सेंस कि उससे किसी बारे में जानकारी हासिल कर लेने से उसका समस्या का निजात नहीं होगा, ना ही हल होगा। ये समस्या को हल करेगा, आपको एक अधिकार देगा। इस अधिकार के माध्यम से आप सिर्फ सूचना नहीं पा सकते, उस पर कार्रवाई भी करा सकते हैं। यानी आपकी पार्टी जब आगे बढ़ेगी तो आप जो वादे कीजिए उनको पूर्ण रूप से निभाइएगा? निश्चित तौर पे हम उतना ही वादा करेंगे जितना निभा पाएंगे और जितना कर पाएंगे।
कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 400 वादे करें, 300 वादे करें या 60 पेज का मैनिफेस्टो जारी करें। हम 10 ही करेंगे, लेकिन जितना कहेंगे उसको हर हाल में पूरा करेंगे। भारतीय जननायक पार्टी अभी भारत के कितने राज्यों में सक्रिय है? देखिए, हम लोग छोटे बड़े मिलाकर के 11 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और आप लोगों को शायद इसका नोटिस आप लोगों ने नहीं लिया होगा। बिहार के लोकसभा कुछ सीटों पे भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया था और विधानसभा सीटों पर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। और ये आधिकारिक तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के पैरेलल हमको वोट मिले थे, लोगों का समर्थन और प्यार मिला था। कुछ सीटों का आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जा कर के सर्च कर सकते हैं। जैसे भोरे विधानसभा है, वहाँ पर 200-400 वोटों से हमारा उनका अंतराल रहा है। और इस तरीके से जनता का प्यार आरटीपी के प्रति मिल रहा है। और हम लोगों का नारा है, अब कोई सताए तो हमें बताएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तहसील स्तर पे, थाने स्तर पे या शासन स्तर पे, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से और हमारे पार्टी के नेताओं से संपर्क कर सकता है। और वो जा कर के हमारे पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और सूचना तंत्र के माध्यम से हमें सीधे पत्र लिख सकता है और अपनी समस्या को हमको बता सकता है। हम कोई सताए हमें बताए के अंतर्गत उसके अभियान को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उसको त्वरित न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से सर बिहार में लगातार आंदोलन लगातार हो रहा है सर, वार्ड सचिवों के बारे में भी सुने ही होंगे जी। क्या अगर वह उनसे आपसे मिलते हैं, समर्थन मांगते हैं, क्या आप लोग समर्थन देंगे? बाकी पार्टियां भी दे रही है, देखिए प्रतिपक्ष भी मिलने उनसे गए। देखिए, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है, नीतीश कुमार जी से, कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं भर्ती से रिलेटेड, मैंने बड़ा स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने, मैंने कहा कि जितने भी लंबित प्रकरण है, चाहे किसी भी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, वो आप लोग त्वरित उस पत्र को लीजिए और जितने भी पदाधिकारी इस विषय में चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। हम हर एक युवाओं के साथ हैं, हम हर उस बेरोजगार के साथ हैं जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित तौर पे हम उनके पदाधिकारी अगर हम लोग के संपर्क में आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो निश्चित उस अभियान को हम लोग तेज करेंगे और इस पर मुख्यमंत्री जी से घेराव करके पूछने का काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी क्या एमएलसी के चुनाव में भी सर लड़ेगी? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम हर एक पार्टी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसकी रणनीति होती है। हम इस पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग एक प्रयास रहेगा कि हम लोग एमएलसी के चुनाव में भी कुछ प्रतिभाग लें और उसके साथ आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य चुनाव में भी सहभागिता सुनिश्चित करें और बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नया विकल्प ने जो आरटीपी का जो बुकलेट लिखा है और हमने जो कानून बनाने की मांग की है, उसमें सबसे पहले हमने कहा है कि भारतीय जननायक पार्टी आरटीपी के सर्वप्रथम उसके दायरे में आएगी। तो आपने देखा कि भारतीय जननायक पार्टी ने आज क्या कार्यक्रम किया है और कितने तरह की बातें उन्होंने कही है। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। कल ही 24 सीटों को लेकर के चुनाव के बारे में चल रहा था। उधर वो इस सभी चुनाव में खड़े होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है संतोष कुमार यादव ने कि वो एक राजनीतिक पार्टी है, सभी पार्टी में ये खड़े होंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।